विशाल के पास मैं चल रहा हूं। विशाल, जरा अगर पंजाब की सियासत को आप समझें, संत रविदास जयंती थी 16 फरवरी को, उसको देखते हुए फैसला जो लिया गया है, पंजाब में वोटिंग और उसके परिणाम में कितना असर पड़ सकता है एक हफ्ते आगे बढ़ने पर? देखिए, परिणाम में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से 32% दलित वोटर्स हैं पंजाब में, और हर कोई चाहता है कि वो वाराणसी जाए श्री गुरु रविदास जी के लिए। और यही कारण है कि जलंधर से जो स्पेशल ट्रेन्स चलती हैं लोगों को ले जाने के लिए, और लगातार ही चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, श्रोमणी अकाली दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, और हर एक ये मांग अब उठाने लगा हुआ था कि जो चुनाव है, क्योंकि लोगों ने वाराणसी जाना है, तो वाराणसी जाने के चलते उनको भेजने का मौका मिलना चाहिए। फिलहाल इस समय हमारे साथ श्रोमणी अकाली दल के नेता हैं रॉबिन ब्राड हैं। रॉबिन जी, क्या कहेंगे आप के जिस तरह से चुनाव आयोग ने अब 20 फरवरी कर दिया है, तो कितना प्रभाव, कितना अंतर आ सकता था वोटिंग में, जहाँ परिणामों के ऊपर प्रभावित होते थे? नहीं, बहुत प्रभावित होते थे। रविदास भाईचारे की बहुत वोटें हैं हमारे पंजाब में, तो वो कहीं ना कहीं उनको बनारस जाने की वजह से वो वोट, जो अपना वोटिंग राइट है, वो इस्तेमाल नहीं कर पा सकते थे। इसलिए बहुत अच्छी बात की इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला लेकर 6 दिन की बढ़त में पार्टीज को भी अपना काम करने, क्योंकि कोरोना की वजह से पहले ही बहुत मुश्किल आ रही हैं लोगों तक प्रचार करने के लिए। आपने देखा जैसे अकाली दल वर्चुअल रैली शुरू कर चुका है। सो कोविड की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है पार्टीज को, और उस वजह से पार्टीज को भी अगर 6 दिन का टाइम और मिलता है तो बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ प्रवक्ता भी हैं अर्शदीप कलेर है। कलेर साहब, क्या कहेंगे? आपने कहा, पहले भी कहा था कि जो बसपा ने सबसे पहले आवाज बुलंद की, और उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आए। नहीं विशाल जी, सबसे पहली बात यह है कि बसपा ने इस बात की आवाज़ बुलंद की थी, और ये बहुत बड़ा पर्व है रविदास जी का, और वाराणसी में लोग जाते हैं बाकायदा। पंजाब से हमने देखा है कितनी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, देश से ही जाते हैं, लेकिन पंजाब की इलेक्शन उस तारीख को आना, मैं इसे पंजाब गवर्नमेंट का और मुख्यमंत्री चन्नी जी का खासकर बड़ा एक फेलियर मानता हूं कि वो बहुत क्लेम करते हैं कि वो समुदाय से आते हैं, और सरकार को इस चीज़ से इलेक्शन कमीशन को पहले ही अवगत कराना चाहिए था। ये 14 तारीख जब इलेक्शन कमीशन ऑल पार्टी मीटिंग ले रहा था, सरकार से सुझाव ले रहा था, तब सरकार ने ये सुझाव क्यों नहीं दिया कि ये जो पर्व है इसको देख के इलेक्शन की तारीखों का ऐलान किया जाए, क्योंकि सबको पता था कि फरवरी में इलेक्शंस होती हैं पंजाब की। तो ये सरकार का फेलियर है। आई थिंक केंद्र और राज्य सरकार दोनों का भी एक फेलियर रहा कि इलेक्शन कमीशन को अवगत नहीं कराया गया इस इतने बड़े पर्व से। लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन ने इसे 20 कर दिया, तो हम इसका स्वागत करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा समुदाय है। तो इससे लग रहा है कि चुनाव प्रभावित हो सकता था, परसेंटेज कम होने के चलते परिणामों में दिक्कत आ सकती थी, उल्टफेर हो सकता था। विशाल जी, चुनाव एक बहुत छोटी चीज़ है, लोगों की आस्था एक बहुत बड़ी चीज़ है। सो जो इलेक्शन है, जो डेमोक्रेसी है, इसमें सबको हक है अपने वोट का हक, उसको वोट डालने का हक है। सो अगर उन लोगों का इतना बड़ा पर्व है और वो इस हक से उनको ना वो अपना एक्सरसाइज कर सकें, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सो हम स्वागत करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये डेट आगे बढ़ाई है, और जैसे आप वर्चुअल रैलीज चल रही हैं, इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी रोक लगा दी है, तो उसके लिए भी ये अच्छा है, ठीक है। पार्टी को और थोड़ा समय मिलेगा लोगों से इंटरेक्ट करने का, जैसे श्रोमणी अकाली दल के इंटरेक्शन सेशंस चल रहे हैं, तो ये उसके लिए भी एक अच्छा साइन है, हमें और समय मिलेगा लोगों से बात करने। जो दोआबा है, दोआबा में काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो श्रद्धालु हैं, वो स्पेशल ट्रेन चलती हैं, स्पेशल ट्रेन के माध्यम से वाराणसी जाते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। तो लग रहा है कि जो 20 तारीख है, तब तक जो श्रद्धालु हैं वापस अपने अपने घरों में आने के बाद अपने वोटिंग राइट का प्रयोग कर सकेंगे। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है वहाँ ये 16 तारीख को होता है, तो आई थिंक सफिशिएंट टाइम रहेगा सभी के पास कि 16 को पर्व अपना मना के, तो वो 20 तारीख तक तो आराम से सब लोग अपने घर में आ सकते हैं, तो ये ठीक है। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जलंधर से। ठीक है, बाकी लोगों से भी आप बात कीजिए। विशाल, मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन जल्दी से जरा दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, आप दिल्ली से मौजूद हैं, और जब ये मीटिंग हो रही थी, क्योंकि तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से ये अपील की गई थी, लेकिन पंजाब से एक तरफ ये बात आ रही है कि बहुत अच्छा फैसला है, पार्टियों को फायदा होगा, दूसरी तरफ कुछ ये भी कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट और सीएम चन्नी का ये फेल्योर है कि वो पहले से ही ये बात नहीं रख पाए।
जी, जाहिर सी बात है कि अगर पता था कि संत रविदास जी की जयंती है, और ऐसे में जब चुनाव आयोग अलग अलग स्टेट में जा रहा था, चाहे यूपी की बात की जाए या अन्य स्टेट की बात की जाए, कोरोना संक्रमण के जब बढ़ते आंकड़े थे उस समय बाकायदा मीटिंग की गई थी और उसके बाद ये निष्कर्ष पर चुनाव आयोग पहुंचा था। उसके बाद फैसला लिया गया था और 5 स्टेट के इलेक्शन को डिसाइड करते हुए तारीखों का ऐलान किया गया था। तो आखिर उससे पहले अगर ये डिसाइड किया गया होता तो दलित समाज में जो आक्रोश था, जो जिस तरह से आज जालंधर में कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ, वो प्रोटेस्ट ना होता और जो पैनिक सिचुएशन पूरे पंजाब में क्रिएट हुई थी वो ना होती और चुनाव आयोग को एक बार फिर से बैठक का दौर फिर से शुरू ना करना होता। सुबह 10:30 बजे बैठक शुरू हुई, तकरीबन 4 घंटे की बैठक चली, उसके बाद ये फैसला लिया गया। तो ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां पंजाब से जुड़ी हुई हैं, चाहे बीएसपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अकाली दल हो, सभी ने जब पहले अगर ये सारी चीजों को बताया था, क्योंकि संत रविदास जी की जयंती के बारे में सभी को पहले से पता था, तो इसके बारे में पहले बताना चाहिए था। अगर बताए होते तो शायद ये जो आज फैसला लिया गया था, चुनाव आयोग पहले जब अनाउंस किया गया था डेट उनके द्वारा, तो उस समय ही ये फैसला लिया गया होता और 20 तारीख या उसके बाद की तारीख दी गई होती। लेकिन अच्छी खबर है तमाम पंजाब वासियों के लिए, खासतौर पर दलित समुदाय से जुड़े हुए लोगों के लिए, कि वो इस पूरे जो संगम है संत रविदास का, जो त्योहार एक तरह से पर्व मनाते हैं, उसके लिए वो जा सकेंगे और अपना बेशकीमती वोट पंजाब की नई सरकार को अब आराम से दे सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, और वोटिंग करना सभी का अधिकार है, कर्तव्य भी है। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।